नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सोपाल गुजर स्वागत करता हूं आपका राजस्थान की ज्योग्राफी की क्लास में। आज हम राजस्थान की अफवाह तंत्र है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि भाई राजस्थान के अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा है, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है। कल की क्लास में हमने राजस्थान के जो अंतः प्रवाह क्षेत्र की जो नदियां हैं उसके बारे में हमने शुरुआती बेसिक जानकारी ली थी, और आज की क्लास में हम जानेंगे कि भाई जो राजस्थान का जो अंत्य प्रवाह का जो तंत्र है वो कितने प्रतिशत है। सबसे पहले ये कितने भागों में फैला हुआ है, कौन सी नदियां अंत्य प्रवाह स्थल की है, इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई जो राजस्थान का अपवाह तंत्र है वो कितने भागों में बांटा गया है, मतलब कितने भाग है राजस्थान के अपवाह तंत्र के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसे अंत्य प्रवाह तंत्र के नाम से जानते हैं, जो पहला है। उसके बाद में अरब सागरीय प्रवाह क्षेत्र, और तीसरा बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्षेत्र। अगर हम बात करें कि भाई अंत्य प्रवाह क्षेत्र कितने प्रतिशत भाग अपने पास में रखता है, 60% भाग अपने पास में रखता है। अरब सागर कितने प्रतिशत रखता है कि 17%, और बंगाल की खाड़ी 23% अपने पास भाग रखता है। मतलब ये इतने बड़े जो अपवाह तंत्र है जो राजस्थान में पाए जाते हैं, कि भाई ये है क्या, भाई ये क्या चीज है। कि भाई आज से पहले आपने सोचा नहीं होगा कि ये है क्या, अपवाह तंत्र क्या है। देखो, अंत अपवाह तंत्र उसे है कि भाई जो नदियां जो राजस्थान से निकलती है या बाहर से आती है, कोई भी नदी चाहे वो, मतलब किसी भी, जैसे कि भाई ना तो बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है अपना जल, ना ही अरब सागर में लेके जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अंत्य प्रवाह की नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंत्य प्रवाह की नदी। तो भाई ऐसी कौन सी नदियां हैं अंत्य प्रवाह की, जो अभी हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। अरब सागर का जो वो क्या है, पर्वत प्रणाली, मतलब ऐसी नदियां जो कहाँ अपना जल गिराती है, अरब सागर के अंदर, और ऐसी नदियां जो अपना जल कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में। तो हम इनको एक एक से एक एक नदी को पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो, राजस्थान का अपवाह तंत्र। इसकी बेसिक जानकारी हमने कल की क्लास में भी जानी थी, आज हम इसको वापस एक बार नए सिरे से शुरुआत करते हैं। हमारे राजस्थान की जलवायु समाप्त हो गई थी साथियों। अगर कुछ भी आपकी कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके आप हमें पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हेडिंग डालो, राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र। अब देखो, राजस्थान का अपवाह तंत्र कितने प्रकार का है कि 3 प्रकार का। पहले कौन सा है, अंतः प्रवाह तंत्र। अरब सागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, और अरब सागर का अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। अब देखो, ये कितने प्रतिशत अंत्य प्रवाह तंत्र राजस्थान का कितने प्रतिशत भाग अपने पास में रखता है कि भाई 60% भाग अपने पास में रखता है। भाई अगर अरब सागर की बात करें तो ये कितने प्रतिशत रखता है, 17% रखता है। और बंगाल की खाड़ी कितने प्रतिशत रखती है, 23% अपने पास में रखती है। मतलब 23% जो नदियां है वो जल कहाँ गिराती है कि बंगाल की खाड़ी में, 17% किस में गिराती है, अरब सागर में, और 60% अंत्य प्रवाह। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो अफवाह प्रणाली है कौन सी है, अंत्य प्रवाह वाली प्रणाली। मतलब यहाँ से नदियों का उद्गम होता है और राजस्थान में ही ये विलुप्त हो जाती है। अब देखो कि भाई अंत्य प्रवाह किसे कहते हैं। सबसे पहले तो देखो, हम हेडिंग डाल लो, अंत्य प्रवाह प्रणाली। देखो सबसे पहले अंत्य प्रवाह प्रणाली, ये कहते किसे है अंत्य प्रवाह प्रणाली। देखो, जो नदियां, जो नदियां अपना जल, अपना जल ना तो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, खाड़ी में गिराती है, और ना ही, और ना ही
अरब सागर में, ना ही अरब सागर में, बल्कि कहीं भी स्थानीय जगह पर, स्थानीय ऐसे लिखो, बल्कि कहीं दूर चलकर, ऐसे लिखो, बल्कि कहीं थोड़ा दूर चलकर, थोड़ा दूर चलकर विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, हो जाती है। ये हमने कल की क्लास में इतना पढ़ लिया था। एक चीज हमने और पढ़ी थी कि भाई जो अरावली है, नोट डाल के लिखो, अरावली राजस्थान में जल विभाजक का काम करती है। क्या करती है? काम करती है। ये लिख लो अरावली का। और हमने कल की क्लास में बात करी थी कि भाई मेरू किसे कहते हैं? मेरू कहते हैं अरावली को। किसको कहते हैं? अरावली को। मरु कहते हैं मरुस्थल को, मरु कहते हैं मरुस्थल को। और माल कहते हैं दक्षिण पूर्वी पठार को, दक्षिण पूर्वी पठार को। ये हमने कल की क्लास में चर्चा कर ली थी। ये लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा तो एक बार लिख लो इसको जल्दी से। इसके बाद में हमने एक ट्रिक जानी थी, किसकी? अंत्य प्रवाह प्रणाली की। ठीक है, अब वो अंत्य प्रवाह प्रणाली की वो ट्रिक जानते हैं हम, और उसके बाद में एक एक नदी के बारे में हम चर्चा करना शुरू करते हैं। एक एक चीज आपको याद होनी स्टार्ट होगी। मतलब ऐसी नदियां, देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि अंत्य प्रवाह प्रणाली है क्या। देखो, जैसे कोई नदी है जो यहाँ से कोई किसी भी पहाड़ी से निकली है, ठीक है, ये पहाड़ी है, सबसे पहले ये पहाड़ी मानो, इस पहाड़ी से कोई जलधारा निकली है, ये नदी निकली है, ठीक है। माना कि ये कोई सी भी नदी है, एक्स वाई जेड, ये अभी हम नदियां पढ़ेंगे जब सारी जो राजस्थान के अंत्य प्रवाह प्रणाली वाली नदियां वो पढ़ेंगे। अब ये नदी यहाँ से निकली और कुछ दूर चलकर अब ये यहीं पर विलुप्त हो गई। मतलब कोई जगह है, कहीं भी कोई भी जगह मान लो, वहां पर जाकर ये विलुप्त हो गई। मतलब ये अपना जल ना ही बंगाल की खाड़ी तक ले जा पाई और ना ही कहा अरब सागर तक ले जा पाई। इसे क्या कहते हैं? अंत्य प्रवाह प्रणाली कहती है। अंत्य प्रवाह प्रणाली सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारी नदियां अपने राजस्थान के अंदर ही विलुप्त हो जाती है, जैसे अभी हम पढ़ेंगे। आया समझ में? अब देखो हम इसको ट्रिक जानते हैं कि भाई जो अंत्य प्रवाह प्रणाली वाली जो नदियां हैं उनकी ट्रिक क्या है, वो ट्रिक से हम उनको कैसे याद कर सकते हैं। तो देखो हेडिंग डाल लो, अंत्य प्रवाह प्रणाली। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है। देखो ट्रिक है, लिखो काका, काका ऐसे ट्रिक, काका में रूपा के साथ, रूपा के साथ रूपनगढ़ में गुगरी बनाकर, गहरी बनाकर खा लूंगा। क्या खा लूंगा? गुगरी बनाकर खा लूंगा। अब देखो कि भाई का से कातली, अब देखो नदियां याद करते जाना, का से कातली, का से काकने, काकने, में से मेहनता, मेथा, रूपा से रूपा रेल, रूपा रेल, सात से साबी, सात से साबी, रूपनगढ़ से रूपनगढ़ नाला, रूपनगढ़ नाला। अब देखो आगे, गुगरी से घग्गर, घग्गर, बनास है, देखो एक तो हो गई पश्चिमी बनास और एक हो गई बाण गंगा, एक हो गई बाण गंगा,
ठीक है, खा से खारी, एक तो खारी नदी हो गई और एक हो गया खारा नाला। एक क्या हो गया, खारा नाला। और लूंगा से लूणी, क्या होगी, लूणी। लिखो जल्दी से, एक बार ये ट्रिक उतार लो, ये कल की क्लास में आपने ये ट्रिक उतार ली होगी। अब देखो, अब हम एक एक नदी का उसका उद्गम स्थल जानते हैं, उसके बाद में क्या जानेंगे हम, उस देखो सबसे पहले इनका उद्गम स्थल जानेंगे और उसके बाद में इनका समापन स्थल जानेंगे। पहले एक चार्ट बनाकर हम इनको समझ लेंगे कि भाई कौन सी नदी कहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है और कहाँ पर इनका समापन होता है, ताकि हमारा आसान हो जाएगा जब हम याद करते हैं ना चीजों को। तो पहले इनको शॉर्ट में लिख के अपन, और आप अपने कहीं भी जहां पढ़ते हो उसके सामने चिपका लेना, और 4-5 बार पढ़ोगे तो आपको उद्गम स्थल और इनका समापन स्थल याद हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह आपने पढ़ लिया। इसके बाद जो हम बात करेंगे किसकी, एक नदी उठाएंगे सबसे पहले। एक नदी को पूरा विस्तृत तौर में हम डिटेल अध्ययन जानेंगे, कैसे नदी निकली, कौन सी उसके पास में विशेषताएं है, कौन सी वहां पर चीजें पाई जाती है, कौन सी नदी में कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। तो पहले हम इनका क्या करेंगे, पहले हम छोटा सा बेसिक चार्ट बना लेंगे। एक बार याद कर लो इसको, देखो, काका में रूपा के साथ रूपनगढ़ में घूगरी बनाकर खा लूंगा। तो का से कातली, का से काकने, में से मेंथा, रूपा से रूपारेल, सात से साबी, रूपनगढ़ से रूपनगढ़ नाला, घुघरी से घग्गर, बना से देखो पश्चिम बनास और बाण गंगा, खा से खारी और खारा नाला, लूंगा से लूणी, क्या, लूंगा से लूणी। एक बार वापस याद कर लो, अंत्य प्रवाह प्रणाली नदियों की ट्रिक क्या है। तो ट्रिक क्या है, अपने क्या बने ट्रिक, कि काका में रूपा के साथ रूपनगढ़ में घुघरी बनाकर खा लूंगा। का से कातली, का से काकने, में से मेथा, रूपा से रूपारेल, सात से साबी, रूपनगढ़ से रूपनगढ़ नाला, घुघरी से घग्गर, बना से पश्चिम बनास और बाण गंगा, खा से खारी और खारा नाला, लूंगा से लूणी। ये आगे ट्रिक याद। अब देखो, अब अपन इनकी एक एक की क्या कर लेते हैं कि भाई इनको उद्गम स्थल और इनका समापन स्थल जान लेते हैं, ठीक है। देखो, होगी ट्रिक याद, ये लिख लेना ट्रिक साथियों। देखो, अगर आपको सारी चीजों को आसानी से याद करने हैं तो कुछ चीजों की आपको क्या बनानी पड़ेगी, ट्रिक बनानी पड़ेगी, और ट्रिक के माध्यम से ही आपको याद होगी। देखो, सबसे पहले आप इधर लिखो नदी का नाम, नाम, इसके बाद में लिखो उद्गम स्थल, उद्गम स्थल, और इसके बाद में लिखो आप समापन स्थल, समापन स्थल। जब आपको एक एक चीज आपके सामने आएगी तब आपको एक एक चीज याद होगी। सबसे पहले हम बात करें किसकी, काकने की। काकने, इसी को क्या कहते हैं, मसूरदी नदी, मसूरदी, काकने या मसूरदी नदी। इसका उद्गम कहां से होता है कि भाई कोठारी गांव जैसलमेर से। कहां से होता है, कोठारी, कोठारी गांव जैसलमेर। कहां से होता है, कोठारी गांव जैसलमेर से होता है। अब देखो, इसका समापन कहां पर होता है कि बुद्ध झील जैसलमेर में। कहां पर होता है, बुद्ध, बुद्ध झील, ये भी कहां पर है, जैसलमेर में। कहां पर है, जैसलमेर में, ठीक है। अब देखो, दूसरी नदी अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे किसकी, कातली की। कातली नदी, कातली नदी की, नदी का उद्गम कहां से होता है कि कातली नदी का उद्गम होता है खंडेला, खंडेला की पहाड़ी। खंडेला की पहाड़ी कहां पर है, सिक्कर में है। कहां पर है, सिक्कर में है। जब हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े थे ना, जब हमने अरावली पढ़ी थी, तो उस समय इसको बताया था। तो देखो, कातली नदी का कहां से निकलती है कि खंडेला की पहाड़ी, सिक्कर से। और इसका समापन कहां पर होता है, तो इसका समापन होता है, कातली नदी कहां से निकलती है, खंडेला की पहाड़ी, सिक्कर से, और इसका समापन होता है चूरू की सीमा के पहले। कहां पर होता है, चूरू की सीमा के पहले, मतलब ये चूरू के अंदर प्रवेश नहीं करती है, चूरू की सीमा के पहले ही ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसके बाद में देखो मेथा, अगली नदी मेहनता, मेहनता
नदी। ये कहाँ से निकलती है? ये मनोहरपुरा की पहाड़ियां कहाँ से निकलती है? जयपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मनोहरपुरा की पहाड़ी जयपुर। देखो मनोहरपुरा की पहाड़ी, मनोहरपुरा की पहाड़ी जयपुर। और ये कहां पर समाप्त होती है? सांबर झील के अंदर जाती है। किसमें जाती है? सांबर झील में। सांबर झील, ठीक है। अगर हम इसके बाद में बात करें तो रूपा रेल, रूपा रेल के बारे में बात करते हैं हम। रूपा रेल नदी, रूपा रेल नदी कहां से निकलती है? कि भाई रूपा रेल नदी निकलती है उदयनाथ की पहाड़ी उदयपुर। क्या? उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से। उदयनाथ की पहाड़ी अलवर कहां से निकलती है? उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से निकलती है। और कहां जाती है? इसकी समापन कहां होता है इसका? मोती झील, मोती झील भरतपुर में। कहां पर होती है? मोती झील भरतपुर। आपको पता है मोती झील को क्या कहते हैं? हम भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। तो कहां जाती है? मोती झील भरतपुर के अंदर जाती है। और हम बात करें तो देखो रूपा रेल के बाद में हम बात करें किसकी? रूपनगढ़ की। रूपनगढ़, रूपनगढ़ कहां से निकलती है? ये किशनगढ़ से निकलती है। किशनगढ़ अजमेर से। कहां से निकलती है? किशनगढ़ अजमेर। और कहा जाती है ये गिरती है सांबर झील में। कहा गिरती है? ये जाती है सांबर झील में। सांबर झील में। लिखो इनको जल्दी से। हुई याद एक एक चीज। देखो काकने या मसूरदी नदी कहां से निकलती है? कोठारी गांव जैसलमेर से। और इसका समापन क्या होता है? बुध झील जैसलमेर में, ठीक है। अगर हम कातिल नदी की बात करें, कातिल नदी कहां से निकलती है? कि खंडेला की पहाड़ी सीकर से। और ये समाप्त क्या होती है? चूरू की सीमा के पहले ये समाप्त हो जाती है। मेहनता नदी कहां से निकलती है? कि मनोहरपुरा की पहाड़ी जयपुर से। और ये सांबर झील में समाप्त हो जाती है। रूपारेल कहां से निकलती है? उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से। और ये कहां समाप्त होती है? मोती झील भरतपुर में समाप्त हो जाती है। रूपनगढ़ नदी कहां से निकलती है? किशनगढ़ के अजमेर, किशनगढ़ अजमेर से निकलती है। और कहां समाप्त होती है? सांबर झील में समाप्त होती है। लिखो इसको जल्दी से। इसके बाद में बाकी बची हुई नदियों को लिखते हैं हम। जल्दी लिखो। लिखो जल्दी। एक एक चीज साथियों जब तक समझ में नहीं आएगी ना कोई मतलब नहीं है। तो आपको एक एक चीज लिखनी है और पूरा आपको नोट्स प्रिपेयर करना। आज देखो आपने, आप चाहे किसी भी राजस्थान की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप है ना एक बार पूरी क्लास को जरूर देखें। और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ इससे आप आरएस मेंस का एग्जाम दे सकते हो। क्या दे सकते हो? आरएस मेंस में आप पूरे से पूरे मार्क्स ला सकते हो। आपको एक एक चीज के नोट्स बनाने हैं साथियों, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप नोट्स नहीं बनाओ। मैं एक एक चीज आपको बोर्ड पे इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। ये चीजें सारी आपको याद करनी पड़ेगी साथियों। देखो जो चीज ट्रिक से याद करनी है वो मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। इन चीजों की कोई ट्रिक है नहीं, क्योंकि ज्यादा चीजों की अगर आप ट्रिक बनाओगे तो आप खुद ही भूल जाओगे कि कौन सी ट्रिक कहाँ पे लगानी है। तो बस आपको ये इतनी सी याद करनी है। लिख लिया आप? तो मैंने लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लो। इनका क्या करना साथियों कि जितनी भी मैं नदियां इनका उद्गम स्थल समापन स्थान लिखा रहा हूँ ना, एक पेज लेना आप और एक पेज लेना सीधा। उस पेज में आपको लिखना है कि भाई नदी का नाम, उद्गम स्थल और समापन स्थल। और ऐसे लिख के इनके नंबर डाल के पूरी पूरी नदियों को लिख के आपकी जो टेबल है या जो आपके सामने का सरफेस है वहां पर इसको चिपका लेना साथियों। क्योंकि इनमें से एग्जाम बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। क्योंकि उद्गम स्थल पूछ लेते हैं, मिलान का पूछ लेते हैं साथियों। तो ये आपको देखो मैं तो समापन कहाँ होते है वो भी बता रहा हूँ। तो ये आपको सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं। एक एक चीज पढ़ोगे ना साथियों तभी आपको मजा आएगा। और देखो चैनल को शेयर करने में कंजूसी मत करो। आजकल आप लोग वीडियो लाइक तक नहीं करते हो। वीडियो लाइक कर दो, इसमें कुछ नहीं जाता। और नए जुड़ रहे हो आप तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि
आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। अब देखो अगली नदी की बात करें हम, किसकी? साबी की। साबी नदी। साबी नदी का उद्गम कहां से होता है? कि सेवर की पहाड़ियां जयपुर से। कहां से होता है? सेवर की पहाड़ी की पहाड़ी जयपुर। ठीक है। और इसका समापन कहाँ होता है? पटौदी हरियाणा। कहां पर होता है? पटौदी। पटौदी हरियाणा में इसका क्या है? समापन स्थल है हरियाणा। ठीक है। अगर हम इसके बाद में बात करें किसकी? पश्चिमी बनास की। पश्चिमी बनास कहां से निकलती है? सनवार गांव। सनवार गांव सिरोही से। कहां से निकलती है? सनवार गांव सिरोही से। यह कहां समाप्त होती है? यह समाप्त होती है कच्छ के रण में। कहां समाप्त होती है? कच्छ के रण में। कच्छ के रण में समाप्त होती है। इसके बाद में अगर हम बाणगंगा की बात करें, किसकी? बाण गंगा। बाणगंगा नदी कहां से शुरुआत होती है इसकी? बिजक की पहाड़ी जयपुर से। कहां से होती है? बिजक पहाड़ी। बिजक पहाड़ी जयपुर से। इसका समापन स्थल कहां पर है? जमुआ रामगढ़ जयपुर। जमुआ रामगढ़ जयपुर में इसका क्या है? समापन स्थल है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें, साबी होगी, पश्चिम बनास, बाणगंगा हो गई। अब देखो खारी। खारी नदी। खारी नदी का उद्गम कहां से होता है? कि भाई नागौर से होता है। कहां से होता है? नागौर से। और इसका समापन कहां पर होता है? सांबर झील में। कहां होता है? सांबर झील। अगर हम बात करें किसका? किसकी? खारा नाला की। खारा नाला। खारा नाला की शुरुआत कहां से होती है? जयपुर से। कहां से होती है? जयपुर से। और ये समाप्त कहां होता है? ये सांबर झील में समाप्त होता है। कहां होता है? सांबर झील में। ठीक है। लिखो इनको जल्दी से। ये अपन ने जितनी भी जो नदियां हैं उनको लिख लिया है। इसके बाद में हम अब एक एक नदी को उठाएंगे और एक एक को पढ़ेंगे। अब देखो साबी नदी की शुरुआत कहां से होती है? कि भाई साबी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सेवर की पहाड़ियां जयपुर से इसकी शुरुआत होती है। वही अगर इसके समापन स्थल की बात करें तो ये कहां पर होती है? पटौदी हरियाणा में इसका समापन स्थल है। मतलब ये यहाँ जाकर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। अगर हम वही बात करें किसकी? पश्चिम बनास की, तो पश्चिम बनास की शुरुआत कहां से होती है? सनवार गांव कच्छ के। और समापन कहां होता है इसका? कच्छ के रण में होता है। कहां होता है? कच्छ के रण में होता है। वही अगर हम बात करें किसकी? बाणगंगा नदी की। बाणगंगा की शुरुआत कहां से होती है? बिजक की पहाड़ी जयपुर से होती है। कहां से होती है? बिजक की पहाड़ी जयपुर से। और इसका समापन स्थल कहां पर है? इसका समापन स्थल है जमुआ रामगढ़ में। कहा है? जमुआ रामगढ़ में। वही खारी नदी की शुरुआत कहां से होती है? कि भाई नागौर से। और इसका समापन स्थल कहां है? सांबर में। वही अगर हम खारा नाला की बात करें, खारा नाला की शुरुआत कहां से होती है? कि जयपुर से। और इसका समापन स्थल कहां पर है? कि इसका समापन स्थल है सांबर झील में। लिखो जल्दी से। आगे समझ में सारी सारी चीजें लिखो जल्दी। इसके बाद में हम शुरुआत करते हैं एक। अब हम एक एक नदी को उठाएंगे और एक एक नदी को हम अच्छे से पढ़ेंगे। लिखो जल्दी से। जब तक मैं तुम्हारे नदी बनाने का जुगाड़ भी करता हूँ भाई, क्योंकि हमारे पास में कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। हमारे को ये जो है मार्कर, इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। लिखो जल्दी से। अगर समझ में आ रहा है साथियों तो कमेंट करके जरूर बताना आपको। ठीक है। कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक एक चीज समझ में आ रही है साथियों? एक एक चीज मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूं तो आपको समझ में आएगी भी। लिख लिया? अब देखो हम सबसे पहली नदी की शुरुआत करते हैं। जितनी भी नदियां थी हमने लिख ली। ठीक है। उनका उद्गम स्थल लिख लिया, उनका समापन स्थल लिख लिया।
कोई आपके मन में कोई डाउट और कोई भी किसी भी प्रकार का आपके मन में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना चाहते हो। एक बार क्लास को शुरू कर दिया आपने तो एक बार क्लास को पूरा जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखोगे आपको कोई चीज समझ में आने वाली नहीं है। तो हेडिंग डाल लो सबसे पहले, कौन सी नदी? घग्गर नदी। हेडिंग डालो घग्गर नदी। अब देखो घग्गर नदी का हम पोस्टमार्टम करते हैं पूरा। घग्गर नदी, घग्गर नदी। अब देखो अगर हम बात करें कि भाई घग्गर नदी की शुरुआत कहां से होती है, तो देखो उसमें हमने दो नदियां छोड़ दी थी साइड, है ना, मेरे को याद है दो नदियां छोड़ दी। वो दो नदियां लिख लो पहले, फिर घग्गर नदी लिखते हैं आपका। दो नदियां कौन सी छोड़ी? एक तो देखो घग्गर ही छोड़ दी हमने, घग्गर नदी। घग्गर नदी की शुरुआत कहां से होती है? कि शिवालिक पहाड़ी हिमाचल से। कहां से होती है? शिवालिक पहाड़ी हिमाचल से। कहां से होती है? हिमाचल प्रदेश से होती है। ऐसे लिख लो एचपी। ठीक है। और समापन कहां पर होता है इसका? समापन होता है इसका अनूपगढ़ में। कहां होता है? अनूपगढ़ में। कहां होता है? अनूपगढ़ में समाप्त हो जाती है। और एक नदी और रह गई थी, लूणी। कौन सी रह गई थी? लूणी नदी। इसकी शुरुआत कहां से होती है? नाग पहाड़ से। कहां से होती है? नाग पहाड़ से। और ये समाप्त कहां होती है? ये समापन ये कच्छ के रण में समाप्त होती है। कहां होती है? कच्छ के रण में। लिखो इसको जल्दी से, ये दोनों नदियां लिख लो। घग्गर नदी कहां से शुरुआत होती है इसकी? शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से। समापन कहां होता है इसका? अनूपगढ़ में। और लूणी नदी नाग पहाड़ से शुरुआत होती है और समाप्त कहां होती है? कच्छ के रण में होती है। कहां होती है? कच्छ के रण में। लिख लिया? लिख लो एक बार। अब तो लिख लिया होगा। ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं किसकी? घग्गर नदी की। मैं ये सोच रहा था कि दो नदियां कैसे मिस रह गई। घग्गर नदी की पढ़ानी थी ना, तो याद आया। देखो घग्गर नदी। अब देखो घग्गर नदी की शुरुआत कहां से होती है? तो घग्गर नदी की शुरुआत होती है शिवालिक शिवालिक पहाड़ी कालका कालका हिमाचल प्रदेश से। कहां से होती है? हिमाचल हिमाचल प्रदेश से होती है। यहां से निकल कर ये नदी चलना प्रारंभ करती है। कहां से? देखो यह चलना प्रारंभ हुई है नदी। अब देखो ये राजस्थान में कहां पर प्रवेश करती है? ये राजस्थान में प्रवेश करती है टिब्बी हनुमानगढ़ से। कहां से प्रवेश करती है ये राजस्थान में? ये राजस्थान में प्रवेश करती है टिब्बी हनुमानगढ़ से। कहां पर प्रवेश करती है ये? टिब्बी हनुमानगढ़। देखो टिब्बी हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। यहां से क्या करती है ये? प्रवेश प्रवेश करती है। अब देखो इसके किनारे कौन सी सभ्यता है? कौन सी इसके किनारे दुर्ग है? कौन सी झील है? ये सारी चीजें हम इसकी क्लास में इस क्लास में जानेंगे साथियों। देखो ये आ गई अपनी घग्गर नदी। अब देखो इसके किनारे किनारे कौन सी सभ्यता है। अगर हम बात करें इसके किनारे क्या है? रंग महल है। इसके किनारे क्या है? कालीबंगा है। इसके किनारे क्या है? पीलीबंगा है। इसके किनारे क्या है? तलवाड़ा झील है। क्या है? तलवाड़ा झील है। इसके किनारे क्या है? भटनेर का दुर्ग है। क्या है? भटनेर का दुर्ग है। और क्या है इसके किनारे? और इसके किनारे इसको क्या कहते हैं? सरस्वती नदी कहते हैं। तो इसके किनारे ये सारी चीजें पाई जाती है। ठीक है। और इसके जो परवा क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं? राजस्थान के अंदर, राजस्थान में इसके परवा क्षेत्र को कहते हैं पाट या नाली। इसके जो परवा क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं? परवा क्षेत्र। क्यों क्या कहते हैं हम? या पाट या नाली। क्या कहते हैं? पाट या नाली कहते हैं। और यहाँ पर कौन सी सभ्यता पाई जाती है? तो देखो एक तो पाई जाती है पीलीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल, रंग महल, कालीबंगा, कालीबंगा। ये कौन सी झील है? तलवाड़ा झील,
तलवाड़ा झील। और देखो कौन सा किला पाया जाता है इसके किनारे, भटनेर दुर्ग पाया जाता है। कौन सा, भटनेर दुर्ग। अब देखो भटनेर दुर्ग को क्या क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं उत्तरी सीमा का प्रहरी। क्या कहते हैं, उत्तरी सीमा का प्रहरी। क्या कहते हैं, प्रहरी। या राजस्थान का क्या है, सबसे प्राचीन दुर्ग है। राजस्थान का सबसे प्राचीन किला, सबसे प्राचीन दुर्ग, सबसे प्राचीन दुर्ग। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला किला, यहाँ पर क्या हुआ है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण वाला किला। और देखो इसके जो, और इसके अंदर जब शिवालिक की पहाड़ियों में तेज वर्षा आती है तो यह कहाँ चला जाता है, इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक। कहा जाता है, फोर्ट अब्बास तक, फोर्ट अब्बास तक इसका पानी चला जाता है। और पाकिस्तान में इसके पर्वत क्षेत्र को क्या कहते हैं, पाकिस्तान में इसके पर्वत क्षेत्र को कहते हैं हकरा। क्या कहते हैं, हकरा, हकरा कहते हैं इसके पर्वत क्षेत्र को। एक बार ये पूरी की पूरी नदी बना लो आप, गग्गर नदी। इसके बाद में हम बात करते हैं एक एक चीज के बारे में। और देखो अगर हम बात करें कि कौन सी जिलों में बहती है, तो ये शुरुआत होती है इसकी कहां से, इसकी शुरुआत होती है हनुमानगढ़ से। देखो हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़, अनूपगढ़, ये 3 जिलों के अंदर होकर ये बहती है। और कहाँ चली जाती है बाद में, अगर ज्यादा, अनूपगढ़ में लगभग समाप्त हो जाती है, लेकिन जब इसमें ज्यादा बारिश होती है, कहां पर, शिवालिक की पहाड़ियों में, तो पानी कहाँ चला जाता है, फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। इसका जो पर्वत क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं, पाट या नाली कहते हैं। और इसमें किसकी खेती होती है, यहाँ पर खेती होती है कपास और चावल की। किसकी खेती होती है, कपास और चावल की यहाँ पर सबसे ज्यादा खेती होती है। क्या होती है, कपास और चावल की सबसे ज्यादा खेती होती है। लिखो जल्दी से, या आपकी गगर नदी, जल्दी लिखो इसको। इसके बाद में हम इसको एक एक चीज इसके बारे में, एक बार तो आप ऐसे मैप बना के लिख लो, इसके बाद में हम एक एक चीज को हम वापस लिखेंगे साथियों, और एक एक चीज का आपको बताएंगे। और यहाँ पर कौन सा जंक्शन पाया जाता है, कि यहाँ पर हनुमानगढ़ जंक्शन पाया जाता है। लिखो जल्दी। लिखो जल्दी लिखो। लिख लिया, जल्दी से बढ़ाओ इसको, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं। आज हमें कम से कम 3 नदियां कंप्लीट करनी है। पूरी घग्गर नदी का है ना अपन निचोड़ निकाल देंगे साथियों, कौन सी परियोजना चलती है, इसको खोजने के लिए कौन सी कमेटी गठित करी, कौन कौन इसमें शामिल हुआ, ये सारी बातें हम बात करेंगे। व्यक्ति और कौन सी, भाई यहाँ पर इस नदी को कौन, कहाँ पर वो इंदिरा गांधी नहर काटती है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। जल्दी लिखो। और सेम की समस्या क्या है इस नदी से रिलेटेड, वो सब हम लिखेंगे। एक बार आप इसको निर्मल नॉर्मल ऐसा मैप बना लो, इसके बाद में हम देखते हैं। लिख लिया, बना लिया होगा अब तो। पूरी नदी बना लो एक बार तो, आ गया समझ में कि भाई नदी। देखो गग्गर नदी की शुरुआत कहाँ से होती है, शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से होती है, शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में। राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है, ये टिब्बी हनुमानगढ़ से करती है। कहाँ से करती है, टिब्बी हनुमानगढ़ क्या करती है। यहाँ पर कौन सी सभ्यता पाई जाती है, पीलीबंगा पाई जाती है, रंगमहल पाई जाती है, कालीबंगा पाई जाती है। कौन सी झील पाई जाती है, तलवाड़ा झील पाई जाती है। कौन सा दुर्ग पाया जाता है, भटनेर दुर्ग पाया जाता है।
भटनेर दुर्ग पर सर्वाधिक क्या हुए, विदेशी आक्रमण हुए। उत्तरी सीमा का क्या कहा जाता है, इसे प्रहरी कहा जाता है। राजस्थान का सबसे क्या है, ये प्राचीन दुर्ग है। क्या है, प्राचीन दुर्ग है। इसके पर्वत क्षेत्र को क्या कहा जाता है, पाट या नाली। यहाँ पर किसकी खेती होती है, कपास और चावल की होती है। अगर भाई शिवालिक की पहाड़ियों में अगर तेज वर्षा होती है ज्यादा, तो पानी कहाँ चला जाता है, कि फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चला जाता है। पाकिस्तान में इसके पर्वत क्षेत्र को क्या कहा जाता है, हकरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हकरा कहा जाता है। ये कैसी नदी है, ये एक अंतरराष्ट्रीय नदी है। कैसी है, अंतरराष्ट्रीय नदी है। राजस्थान की सबसे जो अंतर प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। क्या है, अंतर प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, बना लिया। एक बार जल्दी बना लो इसको, नहीं तो फिर तुम्हें बार बार क्लास रोक के बनाना पड़ेगा। बनाओ जल्दी, पानी पी लेता हूँ। बना लिया। अब देखो, अब हम इसको एक एक को बना लिया ना। अब तो कमेंट कर दिया करो, ठीक है। एक एक चीज आपके समझ में आनी चाहिए, बाकी सारी चीजें छोड़ो आप। एक एक नदी को मैं आपको पूरा का पूरा बोर्ड पे बनाकर एक एक चीज को आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप मेरे को बता देना। अब देखो, घग्गर नदी, सबसे पहले अगर हम बात करें इसका उद्गम स्थल की, कि इसका उद्गम कहाँ होता है, उद्गम कहाँ होता है, बहाव क्षेत्र कौन से जिले में इसका बहाव है। इसका राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में इसका अंतिम बिंदु, राजस्थान में अंतिम बिंदु, बिंदु, घग्गर नदी का अंतिम बिंदु, घग्गर नदी का, नदी का अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु। सभ्यता कौन सी पाई जाती है इसके किनारे, सभ्यता। और देखो, झील कौन सी पाई जाती है इसके किनारे, झील। और देखो, कौन सा जंक्शन पाया जाता है, जंक्शन। कौन सा किला पाया जाता है, कौन सा किला पाया जाता है, ये सब हम देखेंगे। अब देखो, अगर हम बात करें किसकी, कि भाई इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है शिवालिक पहाड़ियों से। शिवालिक, शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से होता है, शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से है। बहाव कहाँ कहाँ पर है इसका, कि भाई इसका बहाव है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर, गंगा नगर और अनूपगढ़। और कहां पर है, अनूपगढ़, ठीक है। अगर हम बात करेंगे भाई राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, यह टिब्बी हनुमानगढ़ से। कहां से करती है, टिब्बी हनुमानगढ़ से। यह क्या करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे भाई राजस्थान में इसका अंतिम बिंदु कहां पर है, अनूपगढ़ में। कहां पर है, अनूपगढ़ में है इसका अंतिम बिंदु। घग्गर नदी का अंतिम बिंदु कहाँ है, कि भाई घग्गर नदी कहाँ समाप्त होती है, कि ये फोर्ट अब्बास तक, फोर्ट अब्बास पर घग्गर नदी समाप्त होती है। ये कहाँ है, ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है। अगर सभ्यता कौन सी पाई जाती है इसके किनारे, देखो, कालीबंगा, कालीबंगा, पीलीबंगा, और रंग महल, रंग महल। अब देखो, इसके किनारे झील कौन सी पाई जाती है, झील पाई जाती है तलवाड़ा। कौन सी झील पाई जाती है, तलवाड़ा। जंक्शन कौन सा है इसके किनारे, हनुमानगढ़ जंक्शन। कौन सा है, हनुमानगढ़ जंक्शन। अब देखो, अगर हम किले की बात करें, किला कौन सा है इसके किनारे, भटनेर, भटनेर
दुर्ग। अब देखो बटनेर दुर्ग को क्या कहते हैं हम, देखो इसको कहते हैं हम उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी। और क्या कहते हैं, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए इसके ऊपर, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, आक्रमण। और क्या है भाई इसके ऊपर, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग, राजस्थान का सबसे प्राचीन किला, सबसे प्राचीन किला। और यहाँ पर क्या हुआ बटनेर दुर्ग के अंदर, तो देखो यहाँ पर साइड में नीचे लिख लेना आप, इसमें हुआ था हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने, हिंदू और मुस्लिम मुस्लिम महिलाओं ने, महिलाओं ने एक साथ, एक साथ जोहर किया, एक साथ जोहर कहां पर किया है, हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ जोहर कौन से किले में किया है, बटनेर के दुर्ग में किया है। कहां पर किया है, बटनेर के दुर्ग में। देखो घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहां से है, कि शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से। बहाव क्षेत्र कौन से जिले में है, कि हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और गंगानगर। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, टिब्बी हनुमानगढ़ से। कहां से, टिब्बी हनुमानगढ़ में। राजस्थान में अंतिम बिंदु कौन सा है इसका, अनूपगढ़। कहां पर, अनूपगढ़। और घग्गर नदी का अंतिम बिंदु कौन सा है, फोर्ट अब्बास में। कहां पर, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में। अगर हम बात करेंगे भाई इसके किनारे सभ्यता कौन सी है, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। इसके किनारे झील कौन सी है, तलवाड़ा झील है। अगर हम बात करेंगे इसके किनारे जंक्शन, मतलब जंक्शन कौन सा है, हनुमानगढ़ जंक्शन है। किला कौन सा है, बटनेर का किला है। देखो बटनेर के किले की क्या क्या विशेषता है, क्या राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी किले पर हुए, ठीक है। और अगर हम बात करें कि भाई जो बटनेर का किला है, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ जोर किया था। क्या किया था, हिंदू और मुस्लिम जो महिलाएं हैं उन्होंने एक साथ जोर किया था। और ये इसे क्या कहते हैं, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। लिखो जल्दी से इसको, लिखो। इसके बाद में आगे बात करते हैं इसके, क्या भाई इसके अन्य नाम क्या क्या है वो लिखते हैं इसके, जल्दी लिखो। लिख लिया, जल्दी लिखो मेरे मित्रों। एक एक चीज लिखो और एक एक चीज को समझो, तभी आपको समझ में आएगा। लिख लिया। अब देखो अगर हम इसके अन्य नाम की बात करें, ये सब लिख लिया ना, एक बार देख लो वापस कि भाई इसका उद्गम कहाँ हुआ, शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से। भाव क्षेत्र कहाँ का है, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ में। राजस्थान प्रवेश कहाँ से, टिब्बी हनुमानगढ़ से। राजस्थान में अंतिम बिंदु कहाँ पर है, अनूपगढ़ में। घग्गर नदी का अंतिम बिंदु का है, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में। सभ्यता कौन सी है, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल। अगर झील की बात करें, कौन सी झील है, तलवाड़ा झील। जंक्शन कौन सा, हनुमानगढ़ जंक्शन। किला कौन सा है यहाँ पर, बटनेर का, जिसे क्या कहते हैं, उत्तरी सीमा का प्रहरी, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला, राजस्थान का सबसे प्राचीन किला। और यहाँ पर क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाओं ने मिलकर एक साथ जोहर किया। क्या किया है, जोहर किया है। अब देखो इसके अन्य नाम, जो घग्गर नदी है ना बहुत बड़ी है, ठीक है। जब पढ़ोगे ना तब पता चलेगा। एक एक चीज को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों, मेरे प्यारे मित्रों। क्योंकि जब तक आप याद नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है। मैं इतना आपको बोर्ड पे भर भर के लिखाता हूँ, कोई पल समझ में आता है ना, आपके समझ में आता है तो कमेंट करके बताओ, नहीं आता तो क्या मतलब फिर इतना, ठीक है। देखो इसका अन्य नाम, इसको और अन्य क्या क्या नाम से जानते हैं, अन्य
नाम या संज्ञा। तो इससे क्या कहते हैं हम? नट नदी। क्या कहते हैं? नट नदी। दृश्य को, इसको कहते हैं दृश्य द्वती नदी। दृश्य द्वती नदी, इसी को क्या कहते हैं हम? सोत्तर नदी। क्या कहते हैं? सोत्तर नदी। और इसी को क्या कहते हैं? मृत नदी। क्या कहते हैं? मृत नदी। क्या कहते हैं? मृत नदी। अब ध्यान दो, जो ऊपर के तीन है ना, ये ऊपर के तीनों, ये नाम है इसके कहां पर? गंगानगर में। कहां पर है? गंगा नगर में। कहां पर नाम है इसका? गंगा नगर में। और जो नीचे का नाम है वो कहां पर कहते हैं इसको? हनुमानगढ़ में कहते हैं। क्या कहते हैं? हनुमानगढ़ में। अब देखो, घग्गर नदी अवशेष किसका है? अगर हम बात करें कि भाई घग्गर नदी किसका अवशेष है, देखो घग्गर नदी अवशेष किसका है? ये अवशेष अवशेष है ये प्राचीन सरस्वती नदी का। किसका है ये? प्राचीन सरस्वती नदी का। ठीक है। अगर इसको प्राचीन सरस्वती नदी को खोजने के लिए, देखो प्राचीन सरस्वती नदी को पुनः खोजने के लिए, नदी को पुनः, इसको क्या हो गया भाई? नदी को पुनः खोजने के लिए, खोजने के लिए ओएनजीसी, जानते हो ओएनजीसी? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जो भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी है। और OIL ऑयल एंड नेचुरल, ये जो भी आपने जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है ना, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने प्रोजेक्ट सरस्वती चलाया। क्या चलाया? प्रोजेक्ट सरस्वती चलाया। किसको? प्राचीन सरस्वती नदी को खोजने के लिए। किसने? ओएनजीसी और ओआईएल ने चलाया। किसने चलाया? ओआईएल ने, ऑयल एंड इंडिया लिमिटेड ने चलाया। ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, कि भाई इसकी रिपोर्ट कब आई? इसकी रिपोर्ट आई थी 2016 में। कब आई थी? रिपोर्ट आई थी 2016 में। और किसने प्रस्तुत की थी? केसी वाल्दिया ने। किसने की थी? केसी वाल्दिया ने। केसी वाल्दिया ने इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। अब देखो, घग्गर नदी का अन्य नाम क्या है? नट नदी, दृश्यद्वती नदी, सोत्तर नदी, मृत नदी। नट नदी, दृश्यद्वती नदी और सोत्तर नदी कहां पर कहते हैं इसको? गंगानगर में। मृत नदी कहां पर कहते हैं? हनुमानगढ़ में। जो घग्गर नदी किसका अवशेष है? ये प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष है। प्राचीन सरस्वती नदी को पुनः खोजने के लिए किसने? ओएनजीसी और आईओसीएल आईओसीएल ठीक है, आईओसीएल ने प्रोजेक्ट सरस्वती चलाया। और ये रिपोर्ट कब प्रस्तुत कर रही है इसने? 2016 के अंदर। किसके नेतृत्व में? केसी वाल्दिया के नेतृत्व में। लिखो इसको जल्दी से, जल्दी लिखो। लिखो जल्दी से। आज तो लग रहा है अपनी घग्गर नदी समाप्त नहीं होगी। मैंने सोचा आज कम से कम 3 नदियां समाप्त करवा देंगे, लेकिन टाइम तो होता जा रहा है। लिखो जल्दी से, याद करो जल्दी से। अन्य नाम क्या है इसका? नट नदी, दृश्यदेशी नदी, सोत्तर नदी। इसको क्या कहते हैं? मृत नदी भी कहते हैं। नट नदी, दृश्यदेशी नदी और सोत्तर नदी कहाँ पर कहते हैं इसको? गंगानगर। मृत नदी कहाँ कहते हैं? हनुमानगढ़ में। घग्गर नदी किसका अवशेष है? प्राचीन सरस्वती नदी का। प्राचीन सरस्वती नदी को पुनः खोजने के लिए ओएनजीसी और आईओसीएल ने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च करा? प्रोजेक्ट सरस्वती चलाया। और इसकी रिपोर्ट कब आई? 2016 में। और किसके नेतृत्व में आई? कैसी? वाल्दिया के नेतृत्व में आई। अब देखो आगे,
आज कम से कम अपनी घग्गर तो समाप्त हो ही जानी चाहिए भाई। बाकी छोटी छोटी नदियां है, फिर लूनी बड़ी आएगी बस, और कोई नहीं आएगी। अब देखो इसके मैदान को क्या कहते हैं हम, इसके मैदान को कहते हैं हम बग्गी का मैदान। क्या कहते हैं हम, बग्गी का मैदान, बग्गी का मैदान। अब देखो इसके बग्गी के मैदान में क्या है, परवा क्षेत्र है। क्या है ये, परवा क्षेत्र है, किसका, घग्गर नदी का। और इसके परवा क्षेत्र को क्या कहते हैं, राजस्थान में, देखो राजस्थान में, राजस्थान में और पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। देखो राजस्थान में तो इसको कहते हैं पाट या नाली। क्या कहते हैं, पाट या नाली। और पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं, हक्करा। क्या कहते हैं, हक्करा। अब देखो जो राजस्थान है, जब पाट और नाली, यहां पर इसकी पाट और नाली, यहां पर किसकी फसल होती है सबसे ज्यादा, तो देखो कपास और चावल की सर्वाधिक यहाँ पर क्या होती है, फसल होती है। अब देखो अगर हम बात करें किसकी, कि भाई देखो शिवालिक की पहाड़ियों पर, कहां पर, शिवालिक की पहाड़ियों पर सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा, वर्षा होती है। तो घग्गर नदी का पानी, तो घग्गर नदी का पानी का पानी फोर्ट अब्बास तक जाता है। जल्दी लिखो इसको, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। जल्दी लिख लो इसको, इसको जल्दी लिख लो एक बार, इसके बाद में हम फटाफट इसको समाप्त करते हैं। लिख लिया। अब देखो जो घग्गर नदी है ना, इसको इंदिरा गांधी नहर कहाँ प्रतिच्छेद करती है, बड़ा पोल हनुमानगढ़ के अंदर, जहां पर क्या पाई जाती है, सर्वाधिक सेम की समस्या पाई जाती है। देखो घग्गर नदी को इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, बड़ा पोल हनुमानगढ़ में प्रतिच्छेदित करती है। अब देखो तो बड़ा पोल हनुमानगढ़ क्या है, सर्वाधिक सेम की समस्या से ग्रसित इंसान है। तो यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक सेम की समस्या, सेम की समस्या। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये सर ये सेम क्या है, तो ये लो सेम का भी इलाज करते हैं हम हाथों हाथ। देखो ये सेम क्या है, कि भाई जो भूमि है ना जहां पर ज्यादा दलदली, देखो एक तो दलदली क्षेत्र हो जाता है, दलदली, लवणीय, बंजर भूमि हो जाती है ना, उसको क्या कहते हैं हम, वहां पर उसको सेम की समस्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सेम की समस्या कहते हैं। तो ये किसके कारण होती है, यहाँ पर कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो वृक्ष पाया जाता है यहाँ पे यूकेलिप्टस, जिसे हम क्या कहते हैं, सफेदा। क्या कहते हैं हम, सफेदा कहते हैं। तो ये क्या है, ये सर्वाधिक सेम की समस्या के लिए जिम्मेदार है। मतलब ये भूमि को क्या कर देता है, ये अनुपजाऊ कर देता है। तो इसको इसलिए इसे क्या कहते हैं, पर्यावरण का शत्रु। क्या कहते हैं, पर्यावरण का शत्रु। क्या कहते हैं इसको, पर्यावरण का
शत्रु। अब ठीक है, और ये कौन सी योजना है, ये किसके सहयोग से चला रही है, मतलब चल रही है सेम, जो सेम की समस्या है, मतलब भूमि दलदली हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है, जहां पर दलदली क्षेत्र है वहां पर हम किसकी खेती कर सकते हैं, तो वहां पर लवणीय और बंजर हो जाती है, मतलब वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि वहां पर ज्यादा पानी की मात्रा हो जाती है, पानी का भराव होता है, क्या होती है वहां पर भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। तो ये किसके माध्यम से चल रही है ये योजना, इंडो डच योजना है, ये क्या है, इंडो डच योजना। तो ये किसके सहयोग से चल रही है, नीदरलैंड के सहयोग से चल रही है, किसके सहयोग से चल रही है, नीदरलैंड के सहयोग से चल रही है, किसके सहयोग से चल रही है, नीदरलैंड के सहयोग से चल रही है। लिखो जल्दी से इसको, फटाफट से लिख लो, इसके बाद जो हमारी गग्गर नदी समाप्ति की ओर है, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो, अभी तो टाइम है अपने पास में, मतलब गग्गर नदी तो समाप्त हो जाएगी अपनी आज। पता चल गया आपको सेम की समस्या क्या है, यहाँ पे लिख लेना सेम समस्या, मैंने सेम ही लिख दिया सिर्फ। सेम समस्या क्या है कि वो जो मृदा है ना वो दलदली लवणीय बंजर हो जाती है, और यहाँ पर ध्यान रखना घग्गर नदी का जो क्षेत्र है ना वहां पर मृदा कौन सी पाई जाती है, मृदा लिख लेना वहां पे साइड में, मृदा जलोढ़ पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ये अभी नोट में लिखा दूंगा मैं, नोट में लिख लेना आप इसके नीचे ही, इसके बाद में मैं आपको आगे बताता हूँ। लिख लिया, अब देखो नोट डालो और नोट में लिखना स्टार्ट करो, और फिर अपनी गग्गर नदी हो जाएगी समाप्त, और अपने आज की क्लास भी हो जाएगी समाप्त। आज की क्लास में अपनी सिर्फ गग्गर नदी हुई है भाई। अब देख लो हमने कितना जल्दी जल्दी सब कुछ करा, फिर भी नोट लिखो, नोट घग्गर नदी, घग्गर नदी दो देशों, दो देशों में बहती बहती है। कौन सी दो देशों में बहती है, भारत और पाकिस्तान में बहती है। और देखो ये अंतरराष्ट्रीय नदी है, क्या है ये है अंतरराष्ट्रीय नदी है, क्या है ये, अंतरराष्ट्रीय नदी है, क्या है ये, अंतरराष्ट्रीय नदी है। यह राजस्थान की, यह राजस्थान की सबसे बड़ी, सबसे लंबी लंबी अंत्य परवा की नदी है, क्या है ये, राजस्थान की सबसे लंबी अंत्य परवा की नदी है, अंत्य परवा की नदी है, क्या है ये, राजस्थान की सबसे बड़ी अंत्य परवा की, सबसे लंबी अंत्य परवा की नदी है। अब जल्दी से लिख लो इसको फटाफट, जल्दी लिखो, एक और नोट लिख लो, जल्दी लिखो। प्राचीन सरस्वती नदी को, सरस्वती नदी को खोजने के लिए, खोजने के लिए श्री राम वाड्रे, श्री राम वाड्रे प्लस हनुवंता, हनुवंता राय को नियुक्त किया। मतलब अगर हम बात करें कि जो प्राचीन सरस्वती नदी है उसको खोजने के लिए किन को नियुक्त किया, एक तो श्री राम वाड्रे और हनुवंता राय को नियुक्त किया। अब देखो गगन नदी क्या है, दो देशों में बहती है, इसलिए क्या अंतरराष्ट्रीय नदी है, यह राजस्थान की सबसे लंबी अंत्य परवा की नदी है। अगर हम बात करेंगे प्राचीन सरस्वती नदी को खोजने के लिए किन दो व्यक्तियों को नियुक्त किया, श्री राम वाड्रे और हनुवंता राय को नियुक्त किया। लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो।
लिख लिया? ठीक है, ये होगी अपनी घग्गर नदी समाप्त। कल की क्लास में हम कातली, मेहनतार, जितनी भी है छोटी मोटी नदियां, उनको सबको निपटा के फिर हम लूनी नदी को शुरू कर देंगे। फिर हम अरब सागरीय जो अफवाह प्रणाली है उसकी शुरुआत कर देंगे। साथ ही हम जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट करने की ओर अग्रसर हैं। जब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों को सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपने व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। साथियों, जय हिंद। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब किया बिना ना जाए साथियों। ठीक है, धन्यवाद।